हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको कोई हेवी ग्रामर टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सच शेयर करने वाली हूँ। मैं डेली लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ, मैसेज देखती हूँ और ऑलमोस्ट सब लोगों की एक ही बात बोलते हैं, मैम इंग्लिश समझ आती है पर बोल नहीं पाते। बोलते वक्त माइंड ब्लैंक हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगी क्यों। सच ये है कि 99% लोग इंग्लिश सीखते समय एक नहीं बल्कि कई बड़ी गलतियां करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। अगर आप भी उन 99% लोगों में हो तो टेंशन मत लो। आज के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश बोलना कैसे इजी बनाए। मिस्टेक नंबर 1, पहले परफेक्ट ग्रामर फिर स्पीकिंग। आप सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? मैं पहले पूरा ग्रामर पढ़ूंगी, सीखूंगी और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने बचपन में बोलना कैसे सीखा? चाहे वो हिंदी में हो या मराठी में हो या फिर जो भी आपकी मदर टंग है। क्या आपने टेंस पढ़े, ग्रामर्स के रूल्स रटे, क्या कोई बुक पढ़ी बोलने के लिए? नहीं ना। आपने बोलना स्टार्ट किया, जितना भी आपको आता था, जितना भी आपने सुना था और समझा था। मैं आपको एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई छोटा बच्चा खाने के लिए मांगता है, खेलने के लिए मांगता है, तो वह बच्चा कोई ग्रामर यूज किए हुए सेंटेंस नहीं यूज करता, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है उसने क्या मांगा है, उसको क्या चाहिए, जान लेती है। वैसे ही आप बस इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, जैसी आती है, जितनी आती है उतनी बस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे। मुझ पे लोग हंसे तो, मेरा ग्रामर गलत हुआ तो, ये सब भूल जाइए और बोलना स्टार्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, इंग्लिश को एग्जाम का सब्जेक्ट समझना। दूसरी गलती आप क्या करते, इंग्लिश को एक स्कूल के सब्जेक्ट की तरह देखना। इंग्लिश सीखना आपको ऐसा लगता है कि वो कोई मैथ साइंस का सब्जेक्ट है जो आपको दिमाग लगाकर रट कर पढ़ना है, जिसमें लॉन्ग आंसर, डेफिनेशंस, रूल्स होंगे और ये सब करने के लिए बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश यूज होती है बात करने के लिए, हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, जैसे हम हमारी अपनी लैंग्वेज में करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप ऑफिस में हो और आपको बोलना है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ये गलत है, तो सही क्या है? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। देखा आपने, मैंने कितने सिंपल और रियल इंग्लिश बोला, वो भी कम वर्ड्स का यूज करते हुए, और आसानी से आगे वाले पर्सन को समझा भी दिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। मिस्टेक नंबर 3, गलती करने का डर। आपको लगता होगा गलती करना बहुत डेंजरस है, तो नहीं, उससे भी ज्यादा डेंजरस क्या है पता है आपको? वो है गलती करने का डर होना। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, मेरा एक्सेंट गलत है, मेरा सेंटेंस गलत है, मुझे लोग जज करेंगे। बस यही वो डर है जिस वजह से आप चुप रहते हो। ना तो आप प्रैक्टिस करते हो और ना ही बोल पाते हो, और इस वजह से ही बाकी लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, गलती करना फेलियर नहीं है, बल्कि गलती करना एक प्रूफ है जो बताता है आप लर्निंग कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। आपको क्या लगता है मैंने इंग्लिश बोलना क्या एक दिन में सीखा? मैंने भी बहुत गलतियां की, एम्बैरेसमेंट फील किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, वो है इंग्लिश बोलते रहने की प्रैक्टिस। और बाकी लोग भी जो आज इतने फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने बोलना कभी बंद नहीं किया, और आप भी बंद मत करो। मिस्टेक नंबर 4, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। एक ऐसी गलती है जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। आप पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है पता है? सेंटेंस स्लो बनता है, नेचुरल भी नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क। अब इसमें आपके ब्रेन ने क्या किया? पहले हिंदी सेंटेंस को तैयार किया, बाद में उसको समझा और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया।
इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है और इंग्लिश सिर्फ हमारे दिमाग में रह जाती है, हमारे होठों तक आ ही नहीं पाती। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंग्लिश में थिंक करना मतलब सोचना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू वर्क। इस सेंटेंस में मैंने कितना सिंपल इंग्लिश बोला है, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस शॉर्ट और डायरेक्ट होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, रेडीमेड सेंटेंस सीखिए। नंबर 2, डेली यूज फ्रेजेस याद कीजिए। नंबर 3, ट्रांसलेशन कम कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ देखना, सिर्फ पढ़ना, बोलना नहीं। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, इंग्लिश की वीडियो देखता हूँ, मैं डेली इंग्लिश सेंटेंस लिखता हूँ। पर मैं पूछती हूँ, क्या आप बोलते हो? अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ लिख रहे हो, तो फ्लुएंसी कहाँ से आएंगी? फ्लुएंसी आएंगी तो रोज बोलने से, बोलने की प्रैक्टिस करने से। इंग्लिश बोलना एक मसल्स जैसा है। जैसे एक बॉडी बिल्डर रोज अपनी मसल्स पर मेहनत करता है, तभी उसकी बॉडी बनती है। क्रिकेटर रोज प्रैक्टिस करता है, तभी उसके गेम में अच्छी तरह से खेल पाता है। वैसे ही इंग्लिश जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही स्ट्रांग होगा, नहीं तो वीक ही रह जाएगा। आप रोज सिर्फ इतना कीजिए, कोई भी 5 सेंटेंस लाउडली बोलिए, मिरर के सामने बोलिए, खुद से बात कीजिए। वीडियो को एंड करने से पहले फटाफट आज की मिस्टेक को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पहले परफेक्ट ग्रामर फिर स्पीकिंग। मिस्टेक नंबर 2, इंग्लिश को एग्जाम की तरह देखना। मिस्टेक नंबर 3, गलती करने का डर। मिस्टेक नंबर 4, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ देखना, सिर्फ पढ़ना, बोलना नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश इजी बनाने का राइट मेथड। अगर आप इंग्लिश इजीली सीखना चाहते हो तो बस ये याद रखिए, सिंपल सेंटेंस में बात करने की कोशिश कीजिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, गलती करने से मत डरिए, चाहे जो हो जाए, थोड़ा थोड़ा पर रोज इंग्लिश बोलिए। याद रखिए, परफेक्ट इंग्लिश नहीं, यूजफुल इंग्लिश सीखिए। अगर आज भी आप सोच रहे हो मुझसे इंग्लिश नहीं होंगी, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आपके सीखने के तरीके में है, जो आप आज तक फॉलो कर रहे हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बोलते रहिए, डरिए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको डेली चैलेंज पसंद है तो हमारी डेली वर्ड्स, गेस द इमोजी, गेस द साउंड वाली शॉर्ट वीडियो की सीरीज देखिए। इससे आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी इंप्रूव होगी और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होगी। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पे वीडियो सीरीज बनाऊंगी, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी और भी